नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज फिर एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझसे सवाल किया गया है कि संकल्पवान बनने के लिए क्या करें। पहले हम समझते हैं कि संकल्पवान होना क्या होता है। संकल्पवान होने का मतलब है कि हम इस लायक हो जाएं कि हम जो भी वादा अपने आप से करें वो निभा पाएं। होता क्या है कि हम अपने आप से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम इस तरह का जीवन जिएंगे, हम सुबह उठेंगे, हम ध्यान करेंगे, आलस नहीं करेंगे, हम ऐसे मेहनत करेंगे। अपने गोल को पाने के लिए हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं और फिर बहुत जोश के साथ उस पर काम करते हैं एक दिन, और फिर अगले दिन से या 2 दिन बाद से सारे प्लान्स। लेकिन ऐसा तो अगर आप संकल्पवान नहीं हैं तो ना आप संसार में ठीक से चल पाएंगे, ना साधना के पथ पे। तो संकल्पवान होना बहुत ज़रूरी है। और संकल्पवान कैसे बने, इस पे बात करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं बहुत आलसी हुआ करती थी। आलसी मैं हूँ अभी भी, लेकिन उतनी नहीं हूँ जितनी हुआ करती थी। उस तुलना में मैं अब काफ़ी संकल्पवान हो चुकी हूँ पहले से, और धीरे धीरे अपना विकास कर रही हूँ इस ओर। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगी अपना अनुभव। अनुभव मेरा है, लेकिन जो विधि है वो ओशो की है। ओशो ने 2 विधियां बताई जिन पर मैंने गौर किया, काम किया, और वो विधियां मुझ पे काम की हैं। इसीलिए वो विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ी हो, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपने अनुभव के साथ कि ये एक्चुअली काम किया है। पहली विधि, वो कहते हैं कि कभी भी बड़े संकल्प से शुरू मत करो। अगर आपने बहुत बार कोई वादा अपने आप से किया है और तोड़ दिया है, फिर किया है, फिर तोड़ दिया है, तो इससे आपका संकल्पहीनता बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो गई है। आप जब भी कोई संकल्प लेंगे तो उससे पहले ही आपको अंदर से आवाज़ आ जाएगी कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले भी बहुत संकल्प किया और टूट गए, तो कहीं ना कहीं फिर से वो टूट जाएगा। इसलिए बड़े संकल्प से कभी शुरू ना करें, छोटे छोटे संकल्प लें, उनको पूरा करें। क्योंकि एक बार संकल्प ले लें तो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जितनी बार हम अपने संकल्प को तोड़ते हैं, उतनी कमज़ोर हम होते जाते हैं, और फिर दूसरे संकल्प को पूरा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम उतने नीचे चले गए होते हैं। संकल्प को तोड़ना बहुत ही, इसीलिए इतना छोटा संकल्प लीजिए कि बहुत आसानी से पूरा हो जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैंने बहुत दिन कोशिश की कि मैं संकल्पवान बनूं और मैं अपना पूरा रूटीन अपने प्लान के हिसाब से करूं। तो होता वही था कि एक दिन पूरे रूटीन के हिसाब से चली, अगले दिन थोड़ा चली, फिर उसके अगले दिन और कम चली, और फिर धीरे धीरे ख़त्म। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा छोड़ो, बहुत सारी चीज़ें नहीं संकल्प में रखनी है, सिर्फ एक चीज़ रखनी है कि सुबह उठना है। उठना है मतलब एक बार उठ जाना है बस। तो मैंने ये करना शुरू किया। मैं क्या करती थी कि मैं सुबह जब अलार्म बजता था तो मैं अपने आप से कहती थी सिर्फ उठना ही तो है। उठ जाती थी, उठ के बैठ जाती थी और फिर सो जाती थी। सिर्फ इतना ही करती थी कि उठ के बैठ गई। पहले होता क्या था कि जब ये दिमाग में आए कि अब उठना है, उठ के ध्यान करना है या एक्सरसाइज करनी है, तो लंबा प्रोसेस लगता था मुझे, और मैं सोचती थी अच्छा थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद और थोड़ी देर बाद, और करके सारा टाइम खत्म, और सोती गई तो उठना बंद। तो अब जब अलार्म बजता था तो मैं कहती थी कुछ तो करना नहीं है, खाली उठ के बैठना है, खाली एक बार उठ के बैठ जाओ, बस उतना ही करना है। तो मैंने कुछ दिन तक सिर्फ यही किया कि मैं अलार्म बजता था, उठ के बैठ जाती थी, आंखें खोलती थी और फिर सो जाती थी। जब कुछ दिन ये हो गया, 15 दिन तक मैंने सिर्फ यही किया, फिर उसके बाद मैंने इसको बढ़ाया कि अब जब मैं उठूंगी तो कम से कम 1 गिलास पानी पी लूँगी, आँख धो लूँगी, और उसके बाद मैं भले सो जाऊँ। तो मैंने ये करना शुरू किया। कुछ दिन तक ऐसा हुआ कि पानी पिया, आँख धोया और फिर सोने की कोशिश की, नींद ही नहीं आएगी दोबारा। एक बार आपने आँख धो लिया तो नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मन तो मन है कि सो सकते हैं, संकल्प में सिर्फ उठना है किया। लेकिन कुछ दिन तक ऐसा करने के बाद ऐसा हो गया कि बिना अलार्म के मैं उठने लगी। मतलब अलार्म मैं बंद करती थी उठ के, पहले ही उठ जाती थी, क्योंकि आदत हो गई, उठ
उठने की। अब उठ गई तो दूसरा संकल्प करना था कि आंख धोनी थी और क्या करना था, पानी, गर्म पानी पीना था। जब ये मैंने आदत डाल ली तो उसके बाद क्या हुआ कि गर्म पानी पिया और आंख धो ली तो थोड़ा जो टहल हुआ उसमें फिर प्रेशर आ जाता था, वॉशरूम चले गए। अब वॉशरूम गए, वॉशरूम से आए, हाथ वगैरह धोए, फिर तब तक में नींद पूरी खुल गई। नींद पूरी खुल गई। अब चाहे आगे कुछ किया नहीं किया, धीरे धीरे फिर ये आदत डाली। अगले 15 दिन मैंने यही किया। अब ये 30 दिन में और कुछ हो ना हो, लेकिन मैंने सुबह उठने की आदत बना ली, जो आज तक है। आज भी अलार्म मैं रोज लगा के सोती हूँ, लेकिन अलार्म मैं खुद सुबह उठ के बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं अलार्म से पहले उठ जाती हूँ, आदत हो गई है अब। तो ये मेरी सुबह उठने की आदत बनी। इसी तरह से धीरे धीरे मैंने चीज़ें जोड़ी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने चीज़ें जोड़ी हैं, और अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें जोड़ रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके संकल्प को बढ़ाना है, लेकिन टूटने नहीं देना है। अब मैं हफ्ते भर का संकल्प और महीने भर का नहीं बनाती, सिर्फ 3 दिन का बनाती हूँ या 2 दिन का बनाती हूँ। शुरू तो मैंने सिर्फ 1 दिन से किया, ठीक है। तो छोटे छोटे संकल्प बनाओ, लेकिन वो संकल्प का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर वो छोटे छोटे संकल्प पूरे होते होते आप संकल्पवान बनेंगे, और धीरे धीरे आप अपने संकल्प के साथ टिक पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे संकल्प एक साथ ना लें, बहुत ज़्यादा प्लानिंग से एक साथ ना बनाएं, करते रहे सब कुछ। मतलब एक काम आप फिक्स करें कि ये तो मुझे करना ही है, बाकी चीज़ टूट जाए, अपने आप से दुखी नहीं होना है, लेकिन वो चीज़ नहीं टूटनी चाहिए। फिर उस एक चीज़ में कुछ दिन बाद एक और चीज़ छोटी सी जोड़ दो, छोटा छोटा शुरुआत करते करते आप धीरे धीरे अपनी संकल्प की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने साथ साथ अपनाने की कोशिश की, ओशो कहते हैं कि जब आप सांसें छोड़ देते हो अपनी सारी, है ना, उसके बाद आप कोई चीज़ अपने दिमाग में दोहराते हो तो वो आपके एकदम अंदर तक जाके बैठ जाती है ना। तो मैं क्या करती थी, सांसें पूरी छोड़ दी, जब तक पूरा एकदम नहीं छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, मतलब इतना छोड़ देना है कि सांसें फिर से आने के लिए तड़प उठे, है ना। और उस स्थिति में फिर अपने अंदर रिपीट किया कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना ही है, मुझे सुबह उठना है। इस तरह से रिपीट किया कि सुबह मुझे जल्दी उठना है अपने दिमाग में, और वो धीरे धीरे रोज़ ये मैंने काम किया, और ये करते करते ये शायद आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं सुबह उठ पाती हूँ। तो मैंने आपको वो तरीके बताए जो मैं आजमा रही हूँ अभी भी, और ज़्यादा संकल्पवान होने के लिए। आप भी ये तरीके आजमा सकते हैं। पहले मैं ध्यान तक नहीं कर पाती थी, पर धीरे धीरे फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया। पहले मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती थी ज़्यादा देर, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को अपने साथ लगाया कि आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ फ़ोन पे रहना है और मैं बैठूंगी इतनी देर। भले उसमें वो मुझसे बात करते रहे, मैं उससे बात करते रहूँ, लेकिन इतनी देर मुझे पर्टिकुलर पोस्चर पे, बुद्धा पोस्चर बना के मुझे बैठना है। ऐसे धीरे धीरे मैंने समय बढ़ाते हुए अपने आप को ध्यान में लगाया है, क्योंकि मेरा मन तो और ज़्यादा ध्यान से भागता था। जब मैंने एक बार ध्यान छोड़ा और उसके बाद दोबारा शुरू करना चाहा तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी, ध्यान में नहीं बैठ पाती थी। तो इस तरह से संकल्प लेकर और छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करके मुझे बहुत जगह पे सफलता मिली है। तो मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया, शायद आपको भी सफलता मिले। नमस्कार।